नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस करेंगे ही, लेकिन बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर रिकवरी देखने को मिली है। ब्रेंट का भाव $75 के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कारोबार कर रहा है। क्या यहां से तेजी और आगे जाएगी, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर एक भारी कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। ये कंसोलिडेशन कितने समय तक रहेगा, क्या करना चाहिए, खरीदारी का मौका है या वेट एंड वॉच रखें, इस पर भी करेंगे फोकस। और बात करेंगे हल्दी की, जहां पर रंग गाढ़ा होता हुआ दिखाई दिया है। 10,000 के भाव हमने फ्यूचर्स में आते हुए देखे और लगातार तेजी हमने जून के महीने में आते हुए देखी है, जो कि आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। तो हल्दी यहाँ से कहाँ जा रहे हैं भाव, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निर्मल बंग कमोडिटीज के वीपी हेड ऑफ कमोडिटीज रिसर्च कुणाल शाह हैं, एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च जतिन त्रिवेदी बने हुए हैं। और आगे जाते हुए हम हल्दी पर भी फोकस करेंगे, लेकिन शुरुआत कच्चे तेल के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या घरेलू बाजार हो, एक अच्छा एक्शन आते हुए देखा है। ऑल्दो 3-4 सेशंस लगातार तेजी दिखाने के बाद थोड़े से प्राइसेस अब नरम जरूर हुए हैं, लेकिन कोई बहुत गिरावट नहीं है। सुस्ती और नेगेटिव बास के साथ ट्रेडिंग हो रही है। ब्रेंट का भाव $75 के ऊपर अभी भी टिका हुआ है। WTI का प्राइस $70 के ऊपर है और घरेलू बाजार में 5800 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। कुणाल, क्या व्यू है आपका क्रूड पर? 4 दिनों में 4% से ज्यादा की तेजी हमने देखी है और 5800 के ऊपर भी प्राइसेस जाते हुए दिखाई दिए। क्या व्यू इन लेवल से प्राइस वाइज? आई थिंक क्रूड के प्राइजेस एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और मुझे बड़ी अपसाइड भी नजर नहीं आ रही है और क्रैश भी नजर नहीं आ रहा है। सो ट्रेडिंग के लिहाज से एक बार लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए 5800 के 5820 के टारगेट के लिए। 5720 के आसपास आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और 5670 का स्टॉप लॉस रखिए। इसमें जो मेन ट्रिगर्स है वो दैट आर गोइंग टू कम फ्रॉम एनीथिंग हैपनिंग ऑन द यूएस ईरान डील, न्यूक्लियर डील में कुछ बातें आगे हो रही है कि नहीं, ये एक चीज देखनी है। दूसरा, आप अगर देखेंगे ओपेक का जो प्रोडक्शन है वो सऊदी अरेबिया कट कर रहा है, पर दूसरी कंट्री इतना एग्रेसिवली कट नहीं कर रही है, तो सप्लाई ज्यादा कट नहीं हो रही है, तो इसके कारण थोड़ा प्राइसेस में उछाल आने की संभावना है। सो WTI 72, ब्रेंट 77-78 डॉलर तक जा सकता है। दैट्स इट। ओके, जतिन, आपका व्यू क्या है? क्या रेंज आप देख रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी कच्चे तेल पर? 3 महीनों से अगर देखने जाएंगे तो ब्रॉड रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है कच्चा तेल का भाव। ना ही ऊपर में हम 1600 के ऊपर सस्टेन होते हुए देख रहे हैं और नीचे में 5400 के नीचे भी सस्टेन नहीं हो रहा है। तो ये जो बड़ा रेंज है उसके अंदर ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है कच्चा तेल जो है वो। अभी फिलहाल जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों का अगर हम ट्रेंड देख ले तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग जो रैलीज है वो देखने मिल रही है, लेकिन हायर साइड पे कैप रहेगा ये। अराउंड 5900 के आसपास जो है वो होल्ड कर सकते हैं। जो रैली है जो अपसाइड में चल रही है, बाइंग एंट्री लेवल जो है कहीं ना कहीं 5750 के आसपास का रहेगा मेरा। हायर साइड में 5850 5900 के आसपास पोजीशन जो लॉन्ग पोजीशन वो एग्जिट कर लेनी है। और लोअर एंड पर देखने जाएंगे तो 5650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन भी है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस प्लेस रखें। 1 से 2 दिनों के हिसाब से व्यू पॉइंट रहेगा ये, क्योंकि यूएस के अंदर भी हॉलीडे का मूड रहेगा 1 से 2 दिनों के लिए, थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम भी देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर ट्रेड विद कॉशियस का स्ट्रैटेजी रहेगा, क्योंकि 2 दिनों के बाद जब एफओएमसी की मिनट्स की अपडेट्स आनी शुरू होंगी तब वहां से मोमेंटम जो पिकअप होना शुरू होंगे सभी कमोडिटीज के अंदर। जी दीपक। ओके, चलिए, तो ये रहे कच्चे तेल पे। सोने चांदी पर बात करो उससे पहले क्विकली एक नेचुरल गैस से भी कमेंट ले लेते हैं, जहां पर एक रिकवरी हमने आते हुए देखी, लेकिन वापस प्राइसेस कंसिस्टेंटली अंडर प्रेशर है। 3.5% नीचे घरेलू बाजार में आज कारोबार करते हुए। कुणाल, क्या व्यू इन लेवल से? जी, यूएस में जो ड्राई गैस का प्रोडक्शन है वो फिर से नया ऑल टाइम हाई किया है। सो उसके कारण हम एक प्रेशर दिख रहे हैं आज मॉर्निंग में, बट आई थिंक ये कहाँ भी पीक आउट हो जाएगा। सो मुझे नेचुरल गैस में ज्यादा मंदी नजर नहीं आ रही है। 218 के आसपास आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, 210 का स्टॉप लॉस रखिए और 230-35 का टारगेट रख सकते हैं। सो बाय डिप्स की रणनीति बेटर रहेगी नेचुरल गैस में, क्योंकि आगे जाके हमें लग रहा है कि नेचुरल गैस का प्रोडक्शन ड्रॉप होगा और मार्केट ये धीरे धीरे अभी से फैक्टर इन करना स्टार्ट करेगी। सो बहुत ज्यादा गिरावट नजर नहीं आ रही है नेचुरल गैस में। ओके, तो यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है नेचुरल गैस में, ऑल दो प्राइसेस 3.25% नीचे कर रहे हैं कारोबार। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं सोने चांदी की। और इंटरेस्टिंग ये है कि गोल्ड में लगातार हमने कंसोलिडेशन देखा, थोड़ी सी धीरे धीरे खिसकते खिसकते अब सोना 58,000 के नीचे आ चुका है। और अगर जून की बात करें तो 3% प्राइसेस नीचे आए हैं गोल्ड के। इंटरनेशनल मार्केट्स में $1922 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं लेवल्स के आसपास कर रहा है कारोबार। और 1900 तक हमने स्लिप होते हुए देखा था पिछले हफ्ते।
क्या व्यू जतिन इन लेवल से गोल्ड में, क्या रेंज देख रहे हैं, ये कंसोलिडेशन कब तक कंटिन्यू रहेगा, क्या व्यू है? दीपाली, नेक्स्ट ट्रिगर जो है वो 2 दिनों के बाद, जैसे मैंने बताया कि एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स जो बाहर आएंगे तब उसको फ्रेश ट्रिगर मिलेगा गोल्ड को। और साथ ही साथ में नॉन फार्म पेरोल डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है इस हफ्ते, वीकेंड पर अराउंड फ्राइडे को है इवनिंग में। तो उसके पहले जो मंडे ट्यूसडे 2 दिन का जो मार्केट है, मुझे लग रहा है साइडवेज रहेगा, जहां पर 58,200 टू 58 हायर साइड पे एक रेजिस्टेंस रहना चाहिए स्ट्रांगली, और लोअर एंड पर 58,000 57,900 यहाँ पर एक सपोर्ट भी रहने देखने मिलेगा। तो ये 2 दिनों के लिए 250-300 पॉइंट के रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा आपको, अनलेस एंड अनटिल रुपए के अंदर कुछ बड़ी और मूवमेंट ना आ जाए। मुझे लग रहा है ये रेंज जो है वो पकड़ के चलेगा गोल्ड जो है एमसीएक्स पर। जब हम वेनेसडे में एंटर करेंगे मार्केट में, तो वहां से मुझे ट्रेंड बेस्ड रैली जो है आपको देखने मिल सकती है, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट का जो उसको इजाफा था वो उसने ऑलरेडी पचा लिया है गोल्ड ने, सेलिंग प्रेशर ऑब्जॉर्व कर चुका है 25 बेसिस पॉइंट के जो हाइक्स जो आने वाले हैं एफओएमसी की तरफ से। तो मुझे लग रहा है आगे चलते हुए अभी ये जो है वो रैली आपको एक्सटेंड होते हुए दिखने मिलेगी अराउंड 58,500 58,700, ये लेवल्स जो है आगे चलते हुए इस हफ्ते के दौरान आपको देखने मिल सकते हैं। सो बाइंग ऑन डिप्स, ये रणनीति जो है अपना के चलती है। 58,000 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पर बाय कीजिए। हायर साइड में 58 टू 5300 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट, और 58,700 पूरे हफ्ते के हिसाब से व्यू पॉइंट रहेगा टारगेट के हिसाब से। ओके, तो ये तो न्यू टर्म के हिसाब से स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है। ऑन डेप्स आप खरीद के चल सकते हैं गोल्ड में 58,700 के टारगेट्स के लिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक लेना चाहें कुणाल, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात लेकर चले, तो एक तरफ तो जो यूएस की तरफ से और रेट हाइक के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ यूएस जो रियल यील्ड्स हैं वो भी बढ़ती हुई दिखी हैं। ये फैक्टर्स लगता है कि नियर टर्म में थोड़ा सा चैलेंज पोस्ट करेंगे गोल्ड के लिए किसी नई तेजी के हिसाब से। इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, बिकॉज एक साइड पे जब रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं यूएस का जो 2 ईयर और 10 ईयर बॉन्ड का इन्वर्जन, जो बॉन्ड का यील्ड का इन्वर्जन जिसे कहते हैं, वो इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में स्लो डाउन आने वाला है। पर अभी के जो डेटा पॉइंट आ रहे हैं वो तो कोई स्लो डाउन इंडिकेट कर रही है। सो द बॉन्ड मार्केट इज प्रोजेक्टिंग अ स्लो डाउन अहेड गोइंग फॉरवर्ड। और अभी आप देखेंगे तो यूएस इंडाइसेस, ग्लोबल इंडाइसेस are almost at all time high, so there is a big aberration. So अगर आगे जाके स्लो डाउन आने वाला है तो gold is the best hedge for anybody who is invested in the financial market. So ये बहुत ही अच्छा लेवल है आप लोग के लिए गोल्ड में निवेश करने के लिए। 67,000 का 58,000 आ गया है। अगर रेट हाइक होता है तो गोल्ड तो एक्चुअली अभी तक $1,800 आ जाना चाहिए था। सो गोल्ड में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। निचले स्तर पे अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल बैंक की बाइंग लगातार आ रही है, कोई ना कोई एक या दूसरी सेंट्रल बैंक आ जाती है बाइंग करने के लिए। सो मुझे गोल्ड के प्रोस्पेक्ट बहुत ब्राइट नजर आ रहे हैं, और मेरी राय में गोल्ड इज हेडिंग मच हायर देन वेयर इट इज राइट नाउ इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, तो गोल्ड खरीदारी के मौके दे रहा है, यहाँ से गिरावट ज्यादा नहीं दिख रही है, ये आपके लिए थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक है। लेकिन अब बात करेंगे बेस मेटल्स पैक की, और यहाँ पर आज के सेशन में तो पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेडिंग हो रही है। 716 पर कॉपर कारोबार कर रहा है, जिंक एल्यूमिनियम भी फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। लेड में भी कोई खास एक्शन है नहीं, बट यहाँ से चाल क्या रहेगी ये देखना होगा। ऑल्दो चाइना को लेकर काफी होप्स बनी हुई हैं, स्टिमुलस को लेकर डिमांड वरीज भी की वजह से हमने गेंस थोड़े से कैप होते हुए देखे हैं। लेकिन जतिन, ओवरऑल आउटलुक क्या है बेस मेटल्स पर, और कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? दीपाली, बेस मेटल पर देखने जाएंगे तो एक रेंज जो है वो बन रही है, क्योंकि हमने मई वायदे के बाद जून सीरीज के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग देखी थी, शॉर्ट कवरिंग रैलीज देखी थी सभी बेस मेटल के अंदर। फिर अब जब हम लेटर पार्ट ऑफ द जून में आए तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। कॉपर जो 735 से लेके 720 के नीचे आ चुका है। जिंक के प्राइसेस भी कहाँ 225-222 के आसपास के रेंज से लेके हम नीचे में अब 215 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है बाइंग मोमेंटम जो फिर से एंटर जो है वो करने मिल सकता है ट्रेडर्स को, जिन्होंने भी ये जून सीरीज के अंदर थोड़ी बहुत रैली मिस आउट की थी। जुलाई सीरीज के अंदर मुझे लग रहा है यहाँ से और थोड़ा सा आपको बाइंग मोमेंटम देखने मिलेगा, जहाँ पे प्राइसेस कॉपर के आपको 725 से लेके 730 तक देखने मिल सकते हैं इमीडिएट बेसिस पर। जो स्टॉप लॉस मैं मेंशन करूंगा वो रहेगा मेरा 707 के नीचे का। 712 से 714 के आसपास अच्छा प्राइस है बाइंग करने का। 707 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 725 के टारगेट्स लिए। और एक अपडेट देना जरूर चाहूंगा कि जिंक और एल्यूमिनियम का जो पेयर मैंने पिछले 1.5-2 महीने से रेकमेंड किया था, एक आध 1.5 महीने से,
वो अब ऑलरेडी आपको एक अच्छी खासी मुनाफा दे चुका है। जिंक और एल्यूमिनियम का जो पेयर है वो करीब करीब आपको 20 रुपए के आसपास जो है वो पेयर चल रहा है अभी। जब रेकमेंड किया था तब 0 के पास था इसका स्प्रेड और आज 20 रुपए के पास है। सो मुझे लग रहा है सभी हमारे व्यूअर्स को इससे अच्छा खासा फायदा होना चाहिए। तो यहाँ पर टारगेट जो है वो भी आ चुका है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उस पेयर के लिए जिसने भी ट्रेड किया है। जिंक में लॉन्ग था और एल्यूमिनियम में शॉर्ट था, दोनों ही फायदेमंद रहा है। ये जिंक जो है वो बाइंग प्राइस से 10 रुपए ऊपर है और एल्यूमिनियम 10 रुपए नीचे जिंक के ऊपर। ओके, चलिए, तो ये राय रही है आपके लिए बेस मिनरल्स पर, जहां पर स्ट्रैटेजीज बनानी है तो कॉपर और जिंक पर नजर रखकर चलें। शुक्रिया जतीन आपका शो में आने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक उस पर एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस, खासतौर से टर्मरिक पर। कुणाल शर्मा साथ बने रहेंगे, फिर वापस आते हैं।